मेस बंद हो गया और हम लोगों के लिए पूरी तरीके से भोजन पानी मेस से होता था और वो भी बंद हो गया है। और जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ दुकान मार्केटों में, तो वहाँ भी बहुत किल्लत हो रही है। पहला नंबर तो रेट इतना महँगा दे रहे हैं। बताइए आप, इतने छात्र बड़े पैमाने पर परेशान हो रहे हैं इलाहाबाद से, सब दूर-दराज से आए हुए हमारे साथी हैं। अब यहाँ खाने-पीने की दिक्कत हो रही है, मेस भी नहीं साथ दे रहा है बताइए। पढ़ाई की मैं बताऊँ सर, आपको बहुत बड़ा नुकसान है। बीए सेकंड ईयर वाले साथियों का यूनिवर्सिटी ने दे दी है डेट एग्ज़ाम की, और कुछ साथियों का सीनियर जो है उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है। एलपीजी को लेकर क्राइसिस है, आप लोगों के जीवन में क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है? देखा जाए एक तौर से तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। सबसे पहला नंबर तो हॉस्टल में जो मेस चलती थी, मेस बंद हो गया और हम लोगों के लिए पूरी तरीके से भोजन पानी मेस से होता था और वो भी बंद हो गया है। और जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ दुकान मार्केटों में, तो वहाँ भी बहुत किल्लत हो रही है। पहला नंबर तो रेट इतना महँगा दे रहे हैं, जैसे हम लोग पहले 1 किलो एलपीजी ले लेते थे 80-85 रुपए में, अब 200 रुपए कर दिए हैं। और समय भी इतना हम लोगों का खराब हो रहा है, मतलब 10 बजे जा रहे हैं, 2 3 बज जा रहा है। इतनी किल्लत है। और मेरे कुछ साथी हैं, जो मतलब एलपीजी जब उनके कमरे पे ख़त्म हो गया है, तो घर भी लौट रहे हैं। भाई करें क्या, जब आदमी के पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है और मेस भी साथ नहीं दे रहा है हॉस्टल का। इन समझ सब रहे हैं? के बीच में पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है, कैसा दबाव? पढ़ाई की मैं बताऊँ सर, आपको बहुत बड़ा नुकसान है। बीए सेकंड ईयर वाले साथियों का यूनिवर्सिटी ने दे दी है डेट एग्ज़ाम की, और कुछ साथियों का सीनियर जो है उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान है। हॉस्टल में कब से गैस की किल्लत समझ में आने लगी, कब से, कितने दिन हुए जब से दिक्कत आने लगभग लगी? कह सकते हैं 5-6 दिन से हॉस्टल में गैस की किल्लत एक बड़े पैमाने पे है। मेस पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इससे पहले भी ऐसी दिक्कतें हुई हैं जब आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई हो? इससे पहले तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि खाने-पीने में दिक्कत हो, क्योंकि एलपीजी पर्याप्त मात्रा में था, सब कुछ ठीक ढंग से चलता था, कहीं न कहीं। प्रयागराज के डीएम का कहना है कि भरपूर मात्रा हाँ, में हाँ, बिल्कुल। एलपीजी आप है, प्रयागराज आप जिला लोग उसे जमा ना करें तो सबको मिल सकती है। इस बारे में क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? मैंने बिल्कुल, मेरा साथी रोशन माहिर जी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को डायरेक्ट कॉल किए थे। उनका ट्वीट एक आया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी है, आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं मेरे साथियों द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कॉल किया गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जबकि उनके आप ट्वीट पे जाके देखेंगे आप एक्स पे, तो उनके आईडी से पड़ा हुआ है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है। एलपीजी की दिक्कत के लिए जो जिम्मेदार है ईरान और अमेरिका का युद्ध बताया जा रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है और भारत की जो विदेश नीति रही है, सरकार को पहले से ऐसी तैयारी करनी चाहिए थी संभव? बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए सर। अगर हम आप अपने आप को समझते हैं कि हमारे आप पास आने वाले समय में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम आप लगभग 15 दिन 1 महीना पहले से स्टैंड होते हैं कि इतनी व्यवस्था कर लें, जब हमारे आप पास दिक्कत आए तो दिक्कत हो ना पाए। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये सब जानकारी थी कि पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी एलपीजी की, हमारे लोग परेशान ना हो पाए। बताइए आप, इतने छात्र बड़े पैमाने पर परेशान हो रहे हैं इलाहाबाद से, सब दूर-दराज से आए हुए हमारे साथी हैं। अब यहाँ खाने-पीने की दिक्कत हो रही है, मेस भी नहीं साथ दे रहा है बताइए। कितनी तो सारी आगे हर कैसे चलने वाला है आप लोगों का? अब देख रहे हैं, अभी तो 2-3 दिन से बहुत ही दिक्कत हो रही है, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। देख रहे हैं ना ही हम लोग भी, चूँकि एग्ज़ाम भी है, घर भी नहीं जा सकते हैं, पढ़ाई का बहुत बड़ा प्रेशर है। समझ रहे हैं?